Hello friends, welcome to Vano IS. So today we are going to discuss about COVID-19 versus मलेरिया। चलिए दोस्तों जल्दी से क्लास को स्टार्ट करते हैं और इसमें आपको आज के सेशन में बताएंगे कि कोविड-19 तथा मलेरिया के बारे में बहुत सारी क्या उसे चर्चाएं है ना एक दूसरे से क्या कर रही हैं, कोरिलेट कर रही है। तो उसी क्या उस रिलेशन के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। जैसा कि अभी आपने हाल ही में सुना होगा कि कोविड-19 का जो एरिया है ना, वर्ल्ड वाइड क्या हो सर बढ़ता जा रहा है। तो इसी कारण सर कोविड-19 के ट्रीटमेंट के लिए मलेरिया की जो दवा है वो थोड़ी सी यूजफुल साबित हो रही है, ठीक है। तो लेकिन अभी क्या हो सर, साइंटिस्ट ने ये पता किया है कि जो मलेरिया की जो दवा है, जो मलेरिया की दवा है उसको भी एक और हद तक, मतलब एक और कदम आगे बढ़ करके इसके ट्रीटमेंट में और अच्छा क्या हो सर व्यवस्था, या फिर कह सकते हैं कि यूजफुल क्या उसे ट्रीटमेंट का यूज किया जाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए कोविड-19 के बारे में हम जब बात करेंगे तो थोड़ी सी इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम कुछ चीजें के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, कुछ छोटी छोटी चीजें जो आपके लिए आगे यूजफुल होगी, ठीक है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज ल्यूमिनॉल एंड इट्स यूजेज। वास्तव में ल्यूमिनॉल होता क्या है और इसका यूज क्या है, इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि ल्यूमिनॉल है क्या। तो ल्यूमिनॉल दोस्तों क्या है, ल्यूमिनॉल इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन जब ये इसे ऑक्सीडाइज कर दिया जाता है तो ये क्या करता है दोस्तों, एक लाइट क्या करती है, इमिट करती है ना। ये क्या करता है, लाइट इमिट करता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, केमिल्यूमिनेशंस बोलते हैं, ठीक है। केमिल्यूमिनेशंस बोलते हैं इसको, ठीक है। क्या होता है देखिए, अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे दोस्तों, तो जब एक ल्यूमिनॉल जो है, ल्यूमिनॉल जो दोस्तों ये एक केमिकल एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जब इसको ऑक्सीडाइज किया जाता है, जब इसको ऑक्सीडाइज्ड किया जाता है तो क्या करती है दोस्तों, ये लाइट क्या करता है, इमिट करता है। और ये जो लाइट इमिट करता है, ये ब्लूइश कलर का जो होती है लाइट जो इमिट करता है। मैं आगे बताऊंगा इसका केमिकल फॉर्मूला, सारी चीजें में चीजें डिस्कस करूंगा, लेकिन सबसे पहले ये देखिएगा। तो यहां पे दोस्तों बोल रहा है कि क्यूमुलेशंस है ना इज अ प्रॉपर्टी इन विच सब्सटेंस इज अंडरगोइंग अ केमिकल रिएक्शन एंड रिलीजिंग एनर्जी इन फॉर्म ऑफ लाइट्स, ठीक है दोस्तों। ये एक प्रोसेस है ना, जिसके थ्रू क्या करती है, जब इसे ऑक्सीडाइज्ड किया जाता है तो ये क्या करती है, लाइट क्या करता है, इमिट करता है। जैसे आपने बहुत बार देखा होगा, फायर फ्लाई को देखा होगा, ये फ्लाई को आपने देखा होगा कि जब उसके क्या हो सर, जब वो उड़ते रहते हैं रात में तो ऐसा लगता है कि कोई लाइट उसकी क्या हो सर, है ना, उसके अंदर जल रहा है ना, उसके अंदर क्या कर रही है, इमिट कर रहा है। या फिर ग्लो स्टिक, आपने कहीं मेले में अगर आप फेयर घूमने गए होंगे दोस्तों, तो एक स्टिक होता है जो क्या होता है, जिससे लाइट इमिट होती है, तो ये भी आपने देखा होगा। अब देखिए दोस्तों, ये एक्चुअली है क्या। तो ये हम जब बात करते हैं इसका जो केमिकल फॉर्मूला है, तो C8H7N3O2, ठीक है, जो 19th सेंचुरी का क्या सर, ये डिस्कवरी है। एक्चुअली इसका यूज क्या है ये भी हम लोग थोड़े से जान लेते हैं। इसका यूज दोस्तों हम अक्सर क्या करते हैं, क्राइम सीन्स में ज्यादा करते हैं, क्राइम सीन में इसका ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। एक तो डेकोरेटिव होता है, इल्यूमिनेशंस का यूज हम लोग डेकोरेटिव के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, जो हमने क्या बोला, स्टिक बोला, लाइट स्टिक जिसके बारे में बात किया। लेकिन इसका सर बेहतर यूज कहाँ है दोस्तों, क्राइम सीन में होता है। बहुत सारे क्या होते हैं, है ना, क्राइम को डिटेक्ट करने के लिए इसका ल्यूमिनॉल का यूज किया जाता है। तो इन्वेस्टिगेट स्प्रे ल्यूमिनेशंस एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन एट द सेम, ठीक है दोस्तों। क्या किया जाता है, ये इन्वेस्टमेंट में जब इन्वेस्टिगेशन होती रहती है तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान क्या कर दिया जाता है, हम ल्यूमिनेशंस का यूज किया जाता है उसके छिड़काव कर, है ना, पता करने के लिए कि जो ये क्राइम हुआ है, ठीक है, ये जो क्राइम हुआ है वो क्राइम का क्या हो सर, एक्शन क्या है, ये क्राइम का क्या रेट है, या फिर इस क्राइम की क्या मतलब किसने किया है। तो ये सारी चीजों को क्या उसे डिस्कस करने के लिए, इस सारी चीजों को पता करने के लिए हम ल्यूमिनेशंस का यूज करते हैं, या फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड को यूज किया जाता है। अब ये क्वेश्चन आपके दिमाग में हो सर, हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या होता है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड अगर दोस्तों अगर आपको नहीं पता तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 होता है ना। हाइड्रोजन अगर हम H2O की बात करते हैं तो दैट इज कॉल्ड वाटर होता है ना। H2O2 दोस्तों ये भी क्या होता है दोस्तों, ये क्या होता है आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का भी यूज किया जाता है दोस्तों क्राइम सीन्स को पता करने के लिए, ठीक है। तो ये आप जान सकते हैं। तो एक चीज और मैं आपको बता दूं, एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं इसमें, कि जैसे अगर हम दोस्तों जब हम बात करते हैं लिमिनेशंस के बारे में, तो आपको मैं बता दूं कि लिमिनेशंस का यूज
सालों पहले हुई घटना के बारे में भी डिटेक्ट किया जा सकता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हम ल्यूमिनोल्स का यूज कर सकते हैं डिटेक्ट करने के लिए, ब्लड को डिटेक्ट करने के लिए, जो बहुत सालों पहले क्या हुआ सर, वो घटना घटी है। ठीक है, तो अगर हम उस ब्लड के थ्रू उसका डीएनए चेक करके सर, उसका आरएनए चेक करके सर, हम क्या पता कर सकते हैं कि यह जो ब्लड सैंपल है वो क्या कर सकती है, ये मतलब उस इन्वेस्टिगेशन के दौरान इसका यूज किया जा सकता है। कह रहा दोस्तों ल्यूमिनोल्स का यूज हम लोग कर सकते हैं। अटेम्प्ट इज मेड क्लीन ब्लड फ्रॉम द सीन ट्रेस। देखो एक चीज एक्चुअली मैं आपको बताता हूं, यहाँ पे एक बहुत ही मतलब अच्छी बात बोली गई दोस्तों। अगर क्या कर देता है, अगर कोई घटना घटी है और लोगों ने उससे क्या किया, ब्लड को क्लीन कर दिया है, ठीक है, फ्रॉम द सीन, उसे भी ट्रेस करना संभव है, उसे भी देखा जा सकता है विद द हेल्प ऑफ ल्यूमिनोल। ठीक है, ऐसा हम लोग बहुत बार अपने फिल्मों में भी बहुत बार देखा होगा कि क्या होता है, जब कोई क्या करती है, विक्टिम्स क्या करता है, कोई घटना के अंजाम देता है, तो वो क्या करता है, ब्लड्स को क्या कर देता है, वो रिमूव कर देता है, या फिर क्या करता है, उसे है ना स्वाइप कर देता है। तो ऐसी परिस्थिति में उस सीन को भी ल्यूमिनोल्स के थ्रू क्या किया जाता है, उसको डिटेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये क्या होता है दोस्तों, कुछ प्रोस्पेक्टिव है जिसका यूज किया जा सकता है ल्यूमिनोल में। तो ये तो मैंने बताया कि ये ल्यूमिनोल्स है क्या। अब एक्चुअली थोड़ा सा इसके केमिकल रिएक्शंस के बारे में भी देख लीजिए कि वास्तव में इसको हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। ल्यूमिनोल्स का यूज हम कर सकते हैं ब्लड को डिटेक्ट करने में, ब्लीच में यूज कर सकते हैं दोस्तों, यूरेंस में यूज कर सकते हैं, ये सारी चीजें हैं जो आप यूज किया जाता है। अगर दोस्तों अगर हम इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर हम ऐसे अगर यूज करते हैं, रिएक्ट करते हैं, कुछ कैटालिस्ट अगर बेस कैटालिस्ट मिलाते हैं, इसके साथ ऑक्सीडाइज करते हैं, देखिए ऑक्सीजन को यहाँ पे मिला रहा है, ऑक्सीडाइज करते हैं, तो यहाँ पे क्या करता है, लाइट जो है ना इमिट करता है, ये लाइट क्या करता है, इमिट करता है। ठीक है, तो एक्चुअली होता क्या, जैसा कि आपको पता है कि हम जब ब्लड की बात करते हैं तो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन पाया जाता है। जैसा कि आपको पता है ब्लड में हमारा क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा होती है ब्लड में। तो जब हम ल्यूमिनोल्स का यूज करते हैं, जब हम ल्यूमिनोल्स का यूज करते हैं दोस्तों, तो होता क्या है कि जब ल्यूमिनोल्स के साथ जब ये ब्लड सैंपल में, जब आपको पता है जैसे कोई भी होमोग्लोबिन के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो होमोग्लोबिन में क्या होता है दोस्तों, कहीं ना कहीं प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। तो जब हम ल्यूमिनोल्स को ऑक्सीडाइज करते हैं, अर्थात कहने की मतलब यह है कि जब इसे ऑक्सीजन मिलता है तो एक लाइट इमिट होता है। क्या होता है, एक लाइट इमिट होता है, और इसी लाइट के थ्रू क्या होता है, जो इन्वेस्टिगेटर होते हैं, है ना, जो इन्वेस्टिगेशन करते रहते हैं, उनको यह पता चलता है कि यहाँ पे क्या है सर, कुछ ब्लड सैंपल है जिसे क्या कर दिया गया है, स्वाइप कर दिया गया है आफ्टर क्या हो सर, है ना, किसी भी एक्शन को या किसी भी घटना को अंजाम देने के बाद। तो इसी लाइट के थ्रू क्या आता है सर, यहाँ पे डिटेक्ट किया जाता है किसी घटना को। तो यहां पे इसीलिए मैं बता रहा हूं दोस्तों, ये रिएक्शन क्या है कि अगर ये जैसे H2O2 तो हमने पहले ही बताया, H2O2 का भी यूज किया जाता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का भी यूज किया जाता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का भी यूज किया जाता है। ठीक है, तो जब यहां पे क्या दोस्तों, यहां पे देखिएगा, ये जब ऑक्सीडाइज किया जाता है ना, किसको, ल्यूमिनोल को, तो ये क्या करता है, एक लाइट इमिट करता है। दूसरा सोच के देखिए, अगर हम किस बॉडी में, एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, अगर हमारे बॉडी में ऑक्सीजन है, क्योंकि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ होमोग्लोबिन, ठीक है, क्योंकि ये ब्लड है में, अगर आप ब्लड की बात कर रहे हैं तो ब्लड में अगर ऑक्सीजन है तभी वो एक स्थान से दूसरे स्थान क्या कर रहा है, एक तो लिक्विडिटी है, दूसरी बात ऑक्सीजन है, तभी तो वो मूव कर रहा है एक स्थान से दूसरे स्थान। ठीक है, ये तो आपने पढ़ा होगा। तो यही जब ऑक्सीडाइज होता है तो लाइट इमिट होता है, और इसी लाइट के थ्रू क्या होता है दोस्तों, डिटेक्ट किया जाता है किसी क्राइम को। ये बात आप अपने दिमाग में बैठ रखें, मतलब अच्छे तरीके से आप पुट कर लीजिएगा। अब आप सोच रहे होंगे यार ल्यूमिनोल्स के बारे में सर ने क्यों बताया इतना भाई। तो अब आते हैं दोस्तों न्यूज के बारे में। एक चीज मैं आपको थोड़ा सा और मैं बताना चाहूंगा ल्यूमिनोल्स के बारे में। इसके फॉरेंसिक रिपोर्ट्स जो होते हैं, फॉरेंसिक जो हम लोग क्या करते हैं, फॉरेंसिक एप्लीकेशन ऑफ ल्यूमिनोल्स, तो ये भी चीजें है ना दोस्तों। 1930 में एक जर्मन फॉरेंसिक साइंटिस्ट जो थे, उन्होंने डिस्कवर किया था ल्यूमिनोल्स का। ठीक है, जैसा कि आपको पता है, जैसे मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया कि ब्लड क्या होता है दोस्तों, अल्कलाइन होता है ना, मतलब बेसिक इन नेचर होता है। अभी आपने ऊपर रिएक्शन जब देखा था तो मैंने क्या कहा था, बेस मिलाया गया है। ठीक है, तो बेसिक नेचर होता है, और ब्लड की जो पीएच वैल्यू होती है, वो पीएच वैल्यू क्या होती है आपको पता है, लगभग अबाउट 7 होता है, 7.5 होता है ब्लड का क्या हो सर, पीएच वैल्यू होती है। तो ब्लड क्या कंटेन करता है, होमोग्लोबिन क्या हो सर, कंटेन करता है, जो रिस्पॉन्सिबल है कैरिंग ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी। ठीक है, जो क्या करता है, ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में पहुंचाता है, होमोग्लोबिन के थ्रू तो पहुंचता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं होमोग्लोबिन में क्या है दोस्तों, ऑक्सीजन का प्रेजेंस है। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि होमोग्लोबिन ऑल्सो कंटेन क्या हो सर, मेटल। भाई कहीं ना कहीं तो क्या होता है, होमोग्लोबिन में क्या होती है, जैसे आपने सुना होगा कि जब हम एप्पल खाते हैं तो एप्पल में भी क्या हो सर, जो फेरस की मात्रा होती है, जो आयरन की मात्रा होती है, वो ज्यादा होती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं होमोग्लोबिन में भी क्या हो सर, जो हमारे फेरस की मात्रा अर्थात है ना,
आयरन की मात्रा वो अत्यधिक होती है, ज्यादा होता है। तो अब यही चीज में यहां पे समझाया गया दोस्तों कि जब क्या करते हैं, आयरन इन होमोग्लोबिन कैचेज ऑक्सीजन एटम, सो आरबीसी कैन कैरी देम थ्रू द बॉडी। ठीक है, ये आयरन ऑक्सीजन थ्रू क्या हो सर, पूरे बॉडी में क्या करती है, कवर करती है। तो आयरन इन ब्लड एक्ट एज कैटालिस्ट ऑक्सीडाइजिंग लिमिनोल्स एंड क्रिएटिंग फेंट ग्लो। मैंने यही बात आपको ऊपर जब रिएक्शन करवा रहे थे तब भी मैंने आपको बताया था कि होमोग्लोबिन में क्या है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है दोस्तों। और यहां पे जो हमारे चूंकि पता है हेमोग्लोबिन में और भी क्या है, आयरन है। तो आयरन जो क्या करेगा, कैटालिस्ट के रूप में काम करेगा और उससे क्या कम मिल गया, एक ऑक्सीजन मिल गया। कैटालिस्ट का मतलब होता है टू क्या हो सर, टू फास्टेन द रिएक्शन। हम कभी कभी किसी रिएक्शन में हम कैटालिस्ट मिलाते हैं क्या करने के लिए, रिएक्शन को थोड़ा फास्ट करने के लिए। तो होमोग्लोबिन में चूंकि सर क्या मिल गया, फेरस मिल गया, तो रिएक्शन को फास्ट कर देगा और वहां पे ऑक्सीजन है ही दोस्तों। तो क्या होता है, लाइट को इमिट करता है और ये लाइट क्या करती है दोस्तों, किसी भी क्राइम सीन को डिटेक्ट किया जा सकता है। तो इसका यूज किया था लिमिनोल्स का, आपने ये बहुत अच्छा सा यूज समझ लिए। अब आते हैं दोस्तों, अभी एक्चुअली क्या हो सर, हाल ही में जो घटना घटी है या फिर जो साइंटिस्ट ने लोगों ने पता किया है, वो क्या पता किया है, इसके बारे में हम अभी अब डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं। एक बताइए आप सभी, जो मलेरिया जो एक बीमारी है, डिजीज है, वो आपको क्या लगता है कि मलेरिया जो डिजीज है दोस्तों, वो एक पैरासाइटिक है या फिर वो पैरासाइट के द्वारा मतलब वो होती है बीमारी, या फिर वो किसी वायरस के द्वारा होता है, या फिर कोई अमीबा होता है, या फिर कोई पैरासाइटिक होता है, ऐसा आपको क्या लगता है? तो आपने दोस्तों ये बहुत अच्छे से जानते होंगे कि मलेरिया जो दोस्तों किसी वायरस से नहीं होता है ना। मलेरिया जब भी क्या होता है, ये एक्ट करता है, चूंकि ये क्या हो सर, पैरासाइटिक इन नेचर होता है। पैरासाइटिक इन क्या होता है, नेचर होता है। ये तो आपको सभी को पता होगा। तो अब आपको मैं बताता हूं, एक चीज आप समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। एक्चुअली क्या हुआ है कि अभी हाल ही के एक रिपोर्ट में साइंटिस्ट ने क्या हो सर, ऐसा रिसर्च किया है कि एमिनो एसिड जो प्रेजेंट होता है, एमिनो एसिड जो प्रेजेंट होता है दोस्तों, कहां, होमोग्लोबिन में प्रेजेंट होता है ना। जो एमिनो एसिड जो होमोग्लोबिन में प्रेजेंट होता है वो एंटी मलेरियल होता है ना। जैसे वो अभी आपने सुना हो दोस्तों, क्यूनैन जो एक क्या होती है, पौधा होती है, जैसा कि जिसके थ्रू लगभग सालों साल से क्या हो सर, मलेरिया का ये क्या हो सर, जो क्यूनेन है दोस्तों, एंटी मलेरियल के रूप में काम कर रहा है। और हम जब मलेरिया को क्योर करते हैं तो हम क्यूनेन क्या करते हैं दोस्तों, क्यूनेन को ही यूज करते हैं, जो बीटर इन नेचर होता है, जो थोड़े से कड़वा इन नेचर होता है। ठीक है, जब आप उसे यूज करते हैं तो वो कड़वापन सी लगती है। ठीक है, तो इसी क्यूनेन का यूज किया था। तो इसे क्यूनेन को क्या कहा था दोस्तों, एंटी मलेरियल कहा जाता है। ठीक है, एंटी मलेरियल कहा जाता है। अब एक्चुअली हुआ क्या है कि जो कंपाउंड होता है, एक एमिनो एसिड होता है जो होमोग्लोबिन में प्रेजेंट होता है दोस्तों, एमिनो एसिड हेमोग्लोबिन में प्रेजेंट होता है। एमिनो एसिड की भी बहुत सारे सब टाइप हैं, है ना। एमिनो एसिड के भी बहुत सारे सब टाइप हैं दोस्तों। तो अब देखो, एमिनो एसिड के सब टाइप पे नहीं जाएंगे। अगर आपको एमिनो एसिड पढ़ना हो तो मैं साइंस और लेक्चर के अवसर बायोटेक्नोलॉजी में मैं आपको बहुत अच्छे से वहां पे समझाऊंगा। लेकिन अभी आपको समझना है यहाँ पे कि एमिनो एसिड का एक टाइप होता है और उस टाइप का नाम होता है साइक्लिक बी एमिनो एसिड। ठीक है, साइक्लिक बी एमिनो एसिड, साइक्लिक बी एमिनो, ठीक है, जिसको हम बिट्टा बोलेंगे, साइक्लिक बिट्टा एमिनो एसिड। ठीक है, एमिनो एसिड जो कंटेन करता है अपने साथ, इसके में क्या होता है दोस्तों, एक कंटेन होता है, डाइपेप्टाइड पाया जाता है, डाइपेप्टाइड पाया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप होमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है दोस्तों, एमिनो एसिड। एमिनो एसिड का एक सब टाइप है, वो सब टाइप क्या होता है, साइक्लिक बीटा एमिनो एसिड। और इसमें क्या पाया जाता है दोस्तों, इसमें पाया जाता है डाइपेप्टाइड पाया जाता है दोस्तों। अब ये डाइपेप्टाइड जो होता है, ये क्या होता है सर, डाइपेप्टाइड जो होता है दोस्तों, एंटी मलेरियल नेचर का हो रहा है ना। एंटी मलेरियल क्या हो सर, ये नेचर में पाया जा रहा है ना। एंटी मलेरियल है। एंटी मलेरियल कहने का मतलब है कि मलेरिया को क्योर करने में ये काम किया जा सकता है, ये यूज किया जा सकता है। तो साइंटिस्ट को ऐसा पता चला है कि जो एमिनो एसिड के अंदर, है ना, साइक्लिक बी एमिनो एसिड होता है और जिसके अंदर क्या होता है, डाइपेप्टाइड्स पाए जाते हैं, वो एंटी मलेरियल नेचर है। और आपको पता है दोस्तों, एक चीज में आपको यहां पर अगर क्लियर हो गया है तो मैं आपको बता दूं कि रिसर्चर ने ये पता किया है कि
जो कंपाउंड, यह कौन सा कंपाउंड, ठीक है, यह जो कंपाउंड होता है लिमिनोल, जो कंपाउंड होता है ना, उसको ट्रिगर किया जा सकता है। वो लिमिनोल जो कंपाउंड है वो ट्रिगर कर सकता है किसको, एमिनो एसिड को, जो प्रेजेंट होता है होमोग्लोबिन में, ठीक है। और यह जो एमिनो एसिड है लिमिनोल्स क्या करेगा दोस्तों, लिमिनोल क्या करेगा, ट्रिगर करेगा एमिनो एसिड को जो प्रेजेंट है होमोग्लोबिन में। और यह जो क्या सर, एमिनो एसिड का जो टाइप था साइक्लिक बी एमिनो एसिड, जिसके अंदर डाइपेप्टाइड्स पाया जाता था। और ये डाइपेप्टाइड्स क्या करेगा दोस्तों, ये जो मलेरिया का पैरासाइट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, ठीक है। यही क्या होता है दोस्तों, यही एक पैरासाइटिक, एक पैरासाइट है। इसी पैरासाइट के थ्रू क्या होता है दोस्तों, मलेरिया को स्प्रेड किया जाता है, फैलता है, ठीक है। तो ये जो दोस्तों सिंपल सी बात करना कि ये जो कंपाउंड है, कौन सा कंपाउंड, ठीक है, जो हम अभी कंपाउंड के बारे में पढ़ रहे थे, वह कंपाउंड जो है क्या किया करेगा दोस्तों, वो कंपाउंड ट्रिगर करेगा, है ना। वो क्या ट्रिगर करेगा दोस्तों, तो वो ट्रिगर करेगा एमिनो एसिड को, वो पता करेगा एमिनो एसिड को जो होमोग्लोबिन में पाया जाता है। और यह जो एमिनो एसिड का जो टाइप है साइक्लिक बी एमिनो एसिड, जिसके अंदर पाया जाता है डाइपेप्टाइड्स पाया जाता है, वो क्या करेगा दोस्तों, जो पैरासाइट होता है मलेरियल पैरासाइट जो होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, रेड ब्लड सेल के अंदर, उसे क्या करेगा, वो मार गिराएगा, उसे वो खत्म कर देगा। तो इस तरह से लिमिनल्स का यूज किया जा सकता है किसको ट्रिगर करने में, तो लिमिनल्स का यूज किया जा सकता है एमिनो एसिड को यूज करते हुए रेड ब्लड सेल के अंदर जो पाया जाता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, ठीक है, एक पैरासाइट होता है जो क्या सर इंक्रीज कर दिया जाता है, क्या सर, है ना, मलेरिया के थ्रू, ठीक है। तो इसको क्या करने के लिए, क्यूर करने के लिए हम लिमिनोल्स का यूज किया जा सकता है। यही क्या हो सर रिसेंट रिसर्च में देखा गया है। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो लाइट क्या होती है, द लाइट्स दैट लिमिनोल्स इमिट्स इज एनहांस्ड बाय एंटी मलेरियल ड्रग्स, उस एंटी मलेरियल ड्रग्स को क्या बोलते हैं, आर्टिमिसिनिन, ठीक है, आर्टिमिसिनिन कहा जाता है दोस्तों। जैसे देखिएगा जो लाइट इमिट होता है लिमिनोल्स के द्वारा, यह कंपाउंड, मैंने फिर से देखो यहां पे दोहरा दे रहा हूं, समझने की कोशिश कीजिएगा। यह जो लिमिनोल्स जो कंपाउंड होता है दोस्तों, कुछ नहीं, लिमिनोल जो कंपाउंड होता है वो ट्रिगर करेगा एमिनो एसिड को। एमिनो एसिड कहां पाया जाएगा, तो होमोग्लोबिन में पाया जाएगा, ठीक है। और यह जो एमिनो एसिड का एक टाइप होता है जिसको हमने कहा कि साइक्लिक बी एमिनो एसिड, इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, डाइपेप्टाइड्स पाए जाते हैं। और यह डाइपेप्टाइड्स क्या कर सकता है दोस्तों, मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम को किल कर सकता है। तो इस तरह से क्या किया जा सकता है, हम इस पैरासाइट को किल कर सकते हैं, मार सकते हैं मलेरियल पैरासाइट को, ठीक है। अब ये को यहां पे कहा जा रहा है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कही जा रही है कि जो लाइट इमिट होता है लिमिनोल्स को, इसे भी बढ़ाया जा सकता है। जैसे क्या होता है, जैसे सिंपल सी बात है, ये आपको पता है ये एंटी मलेरियल ड्रग्स है जो हमने कहा कि दोस्तों आर्टिमिसिनिन है, आर्टिमिसिनिन है। तो जरा सोच के देखिए, जैसे ही ये लाइट क्या होगा, ये आर्टिमिसिनिन क्या होता है दोस्तों, एंटी मलेरियल के रूप में काम करता है, ये एंटी मलेरियल ड्रग्स है ना। तो जब क्या हो सर लाइट इमिट ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है, तो वहां पे हम कह सकते हैं कि ये यहां पे क्या हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, लिमिनोल्स का यूज कर सकते हैं प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम को किल करने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगर आपको टाइप्स ऑफ ब्लड के बारे में नहीं पता तो थोड़ा सा आप लोग जान लीजिएगा, है ना। ये एक्स्ट्रा आपको मैं बता रहा हूं कि टाइप्स ऑफ ब्लड्स जो होते हैं दोस्तों, रेड ब्लड सेल, है ना, प्लेटलेट्स होता है और व्हाइट ब्लड सेल होता है, ठीक है। रेड ब्लड सेल का क्या काम है दोस्तों, हेल्प्स इन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, हेल्प्स इन ऑक्सीजन और एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। प्लेटलेट्स का क्या काम होता है दोस्तों, क्लॉटिंग ऑफ, है ना, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। जो प्लेटलेट्स हम कभी कभी क्या होता है, रक्त का थक्का जमना, ठीक है, तो दैट इज, वो किसका काम होता है, वो प्लेटलेट्स का काम होता है। और व्हाइट ब्लड सेल जो होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल होते हैं, ये क्या होता है दोस्तों, ये फाइट करता है किसी डिजीज के थ्रू, है ना। ये क्या करता है सर, फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन। ये क्या करेंगे दोस्तों, ये किसी इन्फेक्शन से क्या करते हैं, फाइट करते हैं। क्लियर है, तो ये थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा मैंने बता दिया। अब आपको एक चीज मैं बता रहा हूं, एक्चुअली ये तो न्यू, आपको मैंने जितने भी चीजें बताया ऊपर वाले, क्या मैंने कहा कि भाई कैसे यूज कर सकते हैं लिमिनोल्स को, है ना, कैसे लिमिनोल्स को यूज किया जा सकता है ना, प्लाज्मोडियम
पैरासाइट्स जो होता है दोस्तों, है ना, जिसको हम बोल सकते हैं मलेरियल पैरासाइट्स बोल सकते हैं, उसको किल करने के लिए, ठीक है, और उसको डिटेक्ट करने के लिए। लेकिन अभी देखो एक बहुत ही मतलब चर्चित है दोस्तों, है ना, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विनिन, ठीक है, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विनिन दोस्तों ये बहुत ज्यादा चर्चित में है। एक्चुअली क्या होता है, ये भी एक एंटी मलेरियल ड्रग्स है, जिससे क्या हो सर, अभी कुछ दिन पहले हाल ही में आपने सुना होगा कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं, ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने डिमांड किया भारत से कि क्या हो सर, वो यहां से क्या करेंगे, सहायता प्रदान करेंगे बाई सेंडिंग क्या हो सर, एंटी मलेरियल ड्रग्स को। और वो एंटी मलेरियल ड्रग्स क्या था, ये यही एंटी मलेरियल ड्रग्स है जो क्या होता है, ये मैं देखो ये क्विनेन से ही बना है दोस्तों, शॉर्ट फॉर्म में यहां पे यूज किया गया है। ये जो ड्रग्स बनता है ये क्या हो सर, क्विनेन जो क्या होती है, जो पौधा होती है, उसी से ये तैयार किया जाता है, ठीक है, और इसी को हम लोग क्या करते हैं, एंटी मलेरियल ड्रग्स के रूप में यूज करते हैं। तो अब आप यहां पे ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा। तो दोस्तों क्या है ये, इट इज अ प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन दैट वाज अप्रूव्ड डिकेड एगो, बहुत पहले से सर क्या चल रहा है ये, है ना, ट्रीट मलेरिया को, ठीक है। तो ये बात सिंपल सी बात है। ये होता क्या दोस्तों, इट इज ऑल्सो टू ट्रीट ऑटो इम्यून, ठीक है, हम जब इम्यून सिस्टम को बढ़ाना चाहते हैं तो इसका यूज किया जा सकता है। बहुत सारे क्या हो सर, आर्थराइटिस में यूज किया जा सकता है, ल्यूपिस में यूज किया जा सकता है। इट इज समटाइम्स रेफर्ड बाय देखो सर ब्रांड नेम, जो सर ब्रांड नाम के द्वारा दिया जाता है। ये है एक्चुअली सर क्यूनेन ही है, जिसको ब्रांड नाम, जैसे ये ब्रांड ही नाम है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें हैं दोस्तों। लास्ट में कह रहा है दोस्तों, द न्यू अप्रोच इज रिलेटेड टू ल्यूमिनोल्स टारगेट्स प्रोटीन मेड बाय ह्यूमन रेड ब्लड सेल विच द पैरासाइट कैन नॉट म्यूटेट, ठीक है। ये जो ल्यूमिनोल्स है दोस्तों, ये क्या कर सकता है, टारगेट्स कर सकता है प्रोटीन को, जो क्या हो सकता है, मेड बाय ह्यूमन रेड ब्लड सेल, जो ह्यूमन के रेड ब्लड सेल के द्वारा बनाया जाता है, जो क्या कर सकता है दोस्तों, पैरासाइट को म्यूटेट नहीं हो सकता। म्यूटेट का मतलब उसको बढ़ने नहीं देगा, ठीक है। तो ये जो ल्यूमिनोल्स है ये करेगा क्या दोस्तों, ल्यूमिनोल्स को मैंने बहुत अच्छे से समझाया कि कैसे ये एक्ट करता है। और यह ल्यूमिनोल्स जो है दोस्तों, जो ह्यूमन बॉडी के अंदर, ह्यूमन रेड ब्लड सेल के अंदर जो प्रोटीन पाया जाता है, उसको वो बढ़ने नहीं देगा, मतलब उसको इंक्रीज नहीं करने देगा। कि कैसे नहीं इंक्रीज करने देगा, जैसे अगर वो इंक्रीज होगा दोस्तों, अगर वो इंक्रीज होता है तो ल्यूमिनोल्स जो है वो लाइट ज्यादा इमिट करेगा, ठीक है। तो उसको क्या किया जा सकता है, क्यूर किया जा सकता है, लाइट को कम किया जा सकता है। कैसे, एमिनो एसिड के थ्रू। हमने जरूर आपको बताया कि साइक्लिक बी एमिनो एसिड जो डाइपेप्टाइड्स पाया जाता है वो एंटी मलेरियल होता है, ठीक है। तो उसके मात्रा को अगर बढ़ा दिया जाए तो लाइट क्या हुआ, कम इमिट होगा। तो सिंपल सी बात है कि इस तरह से, है ना, ल्यूमिनोल्स का यूज किया जा सकता है एंटी मलेरियल के रूप में। अब देखो मैं लास्ट में कंक्लूजन के पास आता हूं। एक तो दोस्तों हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विनिन जो है ये भी आपको एंटी मलेरियल यूज होता है। अगर अभी, और देखो दूसरी बात मैं बता रहा हूं, इससे ज्यादा क्या हो सर, अगर ये अभी जो दवा चल रही है, ये जो ट्रीटमेंट चल रहा है, ये जो मेडिसिन का यूज किया जाता है, इस मेडिसिन को, यह मेडिसिन से ये जो क्या हो सर, ल्यूमिनोल्स का जो यूज है वो ज्यादा ही क्या हो सर बेहतर है। अगर सोच के देखिए, अगर अभी जैसे क्या हो सर, साइंटिस्ट अगर ये पता कर लेते हैं ल्यूमिनोल्स का अगर सही तरीके से प्रॉपर यूज करने का अगर तरीका जान जाते हैं, तो एक तो सर हमारे देश में, हमारे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में, है ना, करोड़ों आदमी क्या हो सर मलेरिया के बीमारी से चपेट से मरते हैं। एक तो यहां से क्या हो सर, उनको ये बहुत ही बेनिफिट मिलेगी, लोगों को बेनिफिट मिलेगा। दूसरी बात आप समझ सकते हैं कि ल्यूमिनोल्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, थोड़ी बहुत राहत मिल सकती है कोरोना कोविड-19 के ट्रीटमेंट में भी, कोविड-19 के ट्रीटमेंट में भी यूज किया जा सकता है, क्योंकि एंटी मलेरियल ये भी है और एंटी मलेरियल ये भी है। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, एंटी मलेरियल और भी एक बात है मैंने सर सुना था, है ना, वो क्या था दोस्तों, आर्टिमिसिनिन, ठीक है। तो ये भी क्या होता है दोस्तों, एंटी मलेरियल के रूप में यूज किया जाता है। तो ये सारी चीजों का यूज किया जा सकता है कि उसके बीमारी में सर, हाँ, कोविड-19 के ट्रीटमेंट में ये यूजफुल हो सकते हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। थैंक यू, है ना, बाय बाय, टेक केयर।